प्रश्न 1 से 10 तक, ये रहे प्रश्न 1 से 10 तक कि सम्मिश्र संख्याओं में से प्रत्येक को a प्लस आयोटा b के रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ ये i डिनोट करता आयोटा को, और आयोटा एक इमेजिनरी नंबर होता है, मतलब काल्पनिक। किसी भी सम्मिश्र संख्या के दो भाग होते हैं, एक वास्तविक भाग जिसे हम a कहते हैं और दूसरा काल्पनिक भाग जिसे हम b कहते हैं। काल्पनिक भाग के साथ आयोटा लिखा होता है, आयोटा i से डिनोट करते हैं आयोटा को, और आयोटा होता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम सम्मिश्र संख्या कहते हैं। तो सबसे पहले हमें आयोटा की कुछ पावर्स के बारे में समझना है। आयोटा हम कहते हैं √-1 को। रियल नंबर सिस्टम में कोई भी ऐसा नंबर नहीं होता जो किसी नेगेटिव नंबर का अंडर रूट बता पाए। तो इसलिए हम एक कल्पना करते हैं कि √-1 का आंसर मान लेते हैं हम आयोटा है। ये एक इमेजिनरी नंबर है, इसीलिए इसे काल्पनिक भाग कहते हैं। अगर अब हम इसका स्क्वायर करें, आयोटा की कुछ घात, कुछ पावर्स के बारे में हमें पता होना चाहिए कि अगर हम आयोटा का स्क्वायर करेंगे तो √-1 का होल स्क्वायर करेंगे तो रूट कट जाएगा, तो -1 मिलेगा। तो आयोटा की वैल्यू होती है √-1, तो आयोटा स्क्वायर हो गया -1। अगर स्क्वायर का अगर हम फिर से स्क्वायर करें तो आयोटा की पावर 4 हो जाएगी। तो आयोटा की पावर 4 का आंसर -1 का होल स्क्वायर करना होगा। इधर स्क्वायर करेंगे तो इधर भी स्क्वायर करना होगा, तो +1 हो गया। तो इसका मतलब आयोटा 4 की वैल्यू होगी +1। अब हमें आयोटा क्यूब का भी आंसर पता होना चाहिए। आयोटा क्यूब होता है आयोटा स्क्वायर और आयोटा का प्रोडक्ट। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग। तो ये -1 हो गया और इनटू आयोटा है, तो कुल मिला के मिला हमें माइनस आयोटा। तो हमें आयोटा की ये 3 पावर्स याद होनी चाहिए। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, आयोटा क्यूब का आंसर होगा माइनस आयोटा, और आयोटा की 4 पावर का मतलब होगा 1। ये तीनों हमें क्रेम होनी चाहिए, हमें याद होनी चाहिए। सम्मिश्र संख्या या कॉम्प्लेक्स नंबर हम जेड से डिनोट करते हैं, और कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा होता है हमेशा a प्लस आयोटा b आयोटा बाद में लिख लो या आयोटा b लिख लो, एक ही बात है। a हमारा रियल पार्ट होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है a, वास्तविक भाग। इसे हम कहते हैं रियल पार्ट ऑफ z। हिंदी में भी ऐसे ही लिखते हैं, रियल पार्ट ऑफ z हमारा a होगा, और जो इमेजिनरी पार्ट है z का, कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट, वो आयोटा के साथ जो लिखा हुआ है वो वाला पार्ट है b। आयोटा नहीं, आयोटा के साथ लिखा हुआ जो पार्ट है वो इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। जिस पार्ट में आयोटा नहीं लिखा हुआ वो रियल पार्ट होता है, और जो नंबर्स आयोटा के साथ लिखे होंगे वो इमेजिनरी पार्ट्स होते हैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के, किसी सम्मिश्र संख्या के। एक्सरसाइज 5.1 के फर्स्ट क्वेश्चन में हमें 5 आयोटा का मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है -3/5 आयोटा से, और इसे हमें a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखना है। पहले हम स्केलर नंबर्स को इंटू कर लेंगे। 5 का इंटू जब -3/5 से करेंगे तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा -3। ये तो स्केलर क्वांटिटी हो गई इंटू, और जब आयोटा को आयोटा से इंटू करेंगे तो मिला हमें आयोटा स्क्वायर। और हमने सीख रखा है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू तो -1 होती है, तो आयोटा स्क्वायर को हम कहेंगे -1। तो -3 का -1 से इंटू करेंगे तो ये हो गया +3। तो 3 तो हो गया प्लस का, ये तो रियल पार्ट हो गया, इसमें आयोटा नहीं है, तो इसका मतलब आयोटा वाला पार्ट हमारे पास आ गया 0। तो आयोटा वाला पार्ट मिला, आयोटा 0 कह लो या 0 आयोटा, एक ही बात है। तो ये a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखा गया, और यही हमने करना था। जब कभी भी आयोटा की पावर 4 से बड़ी होगी
तो हम उस पावर को आयोटा की 4 पावर में कन्वर्ट कर लेंगे। आयोटा की पावर 4 का स्क्वायर लिखेंगे तो ये तो 8 पावर हो गई, और एक आयोटा की पावर अलग कर देंगे। तो इस तरह से आयोटा की पावर 4 में कन्वर्ट कर देंगे, आयोटा की पावर यदि 4 से बड़ी हुई तो। इसी तरह 19 को जब हम तोड़ेंगे, आयोटा की पावर 4 और 4 4 जा 16 पावर तो ये हो गई, और आयोटा की क्यूब और लिख देंगे तो 16 और 3 मिलके 19 हो गई। तो इस तरह से जब भी आयोटा की पावर 4 से बड़ी होगी तो हम उसे आयोटा की पावर 4 में कन्वर्ट कर लेंगे। अब हम देख सकते हैं कि आयोटा की पावर 4 का आंसर तो 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो गया, और साथ में आयोटा है तो 1 इंटू आयोटा का मतलब आयोटा, प्लस अब 1 की पावर जितनी मर्जी हो 1 ही होता है, इसीलिए आयोटा की पावर 4 में हम कन्वर्ट करते हैं किसी भी 4 पावर से बड़ी पावर को। तो आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा होती है, तो ये कुल मिला के हमें माइनस आयोटा मिल गया। अब एक तो प्लस का आयोटा है और दूसरा है माइनस का आयोटा, तो प्लस का आयोटा और माइनस का आयोटा मिलके 0 हो गया ये तो इसका मतलब 0 पार्ट, रियल पार्ट तो 0 आ गया, और इमेजिनरी पार्ट भी नहीं है हमारे पास, तो इमेजिनरी पार्ट भी 0 आ गया। तो कुल मिला के आयोटा की 9 प्लस आयोटा की 19 पावर को जब हम a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखेंगे तो 0 प्लस आयोटा 0, ये कन्वर्ट हो गया हमारा a प्लस आयोटा b की फॉर्म में। थर्ड क्वेश्चन में हमें आयोटा की पावर -19 को a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखना है। तो जब नेगेटिव पावर होती है तो हम बेस का रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो आयोटा को जब हम 1 में आयोटा लिख देंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। ऐसा हमने छोटी क्लासेस में सीख रखा है, नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करने के लिए बेस का रेसिप्रोकल कर देते हैं। अब आयोटा की 19 पावर को फिर से हम उसी तरह से आयोटा की पावर 4 में कन्वर्ट करेंगे, तो 4 4 जा 16 पावर तो ये हो गई, और आयोटा क्यूब और बच गया। अब हम देख सकते हैं कि आयोटा की 4 की पावर 4 तो 1 ही हो गई, और आयोटा क्यूब हम माइनस आयोटा को बोलते हैं, तो 1 में माइनस आयोटा मिल गया हमें, 1 माइनस आयोटा। अब a प्लस आयोटा की b की फॉर्म में जब हमें कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखना होता है, सम्मिश्र संख्या को जब लिखना होता है, तो अपोन में आयोटा नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए आयोटा से ऊपर नीचे इंटू कर देंगे, जैसे हम 9th क्लास में रेशनलाइज भी करते हैं नंबर्स को। तो ऊपर तो हो गया आयोटा, न्यूमरेटर तो बन गया हमारा आयोटा, और डिनोमिनेटर में आयोटा स्क्वायर है और -1 है, तो आयोटा स्क्वायर तो -1 होता है, तो -1 इंटू माइनस तो प्लस का 1 हो गया, तो प्लस का 1 तो नीचे लिखते नहीं है, तो कुल मिला के हमें आयोटा मिला। अब क्योंकि हमें इसे a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखना है, तो a वाला जो रियल पार्ट है वो हमारा 0 हो गया, और +1 आयोटा कह लो या आयोटा कह लो, तो ये बन गया a प्लस आयोटा b। तो आयोटा की पावर -19 को पॉजिटिव करने के लिए 1 आयोटा 19 कहा, और फिर 4 की पावर में कन्वर्ट कर दिया। आयोटा क्यूब माइनस आयोटा होता है, आयोटा से ऊपर नीचे इंटू किया, तो कुल मिला के हमें आयोटा मिला। तो a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखना है, तो 0 प्लस आयोटा मिल गया। अब फोर्थ क्वेश्चन में पहले 3 7 जा 21 प्लस 3 7 जा 21 आयोटा, आयोटा 21 कह लो या 21 आयोटा एक ही बात है, प्लस आयोटा का 7 से इंटू करेंगे तो 7 आयोटा, और 7 आयोटा का जब आयोटा से इंटू करेंगे तो 7 आयोटा स्क्वायर। तो ये तो ब्रैकेट ओपन हो गए, बाहर वाला नंबर इंटू हो गया। अब 21 और ये जो 7 आयोटा स्क्वायर होता है, आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो कुल मिला के ये -7 है। तो -7 जब 21 में ऐड होगा तो 14 होगा, ऐड तो होगा ही नहीं, ये सब्ट्रैक्ट होगा क्योंकि ये पॉजिटिव है और वो नेगेटिव नंबर है। तो इन दोनों का सॉल्यूशन हमें मिला 14, और 21 आयोटा और 7 आयोटा दोनों पॉजिटिव हैं, तो कुल मिला के हमें 28 आयोटा मिल गया। तो ये तो a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखा ही हुआ आ गया।
अब जब यहाँ इस ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे तो बाहर माइनस है, तो ये माइनस जब इस -1 से टकराएगा तो +1 हो गया। ये भी रियल पार्ट है 1 बिना आयोटा वाला, और यहाँ पर ये प्लस का 1 है, तो कुल मिला के 2 हो गया। और आयोटा वाला पार्ट यहाँ माइनस का 1 है और यहाँ माइनस का 6 आयोटा है, क्योंकि ये माइनस जब अंदर इंट्रोड्यूस होगा तो -6 आयोटा मिलेगा। तो माइनस आयोटा और माइनस का ही 6 आयोटा, तो माइनस के 7 आयोटा हो गए। तो ये a प्लस आयोटा b की फॉर्म में आ गया। a की वैल्यू हमारे पास 2 है और b की वैल्यू है -7। 1 और ये प्लस का 1 मिलके 2 हो गया, माइनस आयोटा और माइनस का 6 आयोटा मिलके माइनस का 7 आयोटा हो गया। फर्स्ट ब्रैकेट में रियल पार्ट बिना आयोटा वाला पार्ट है 1/5, और सेकंड ब्रैकेट ये ओपन होगा तो -4 हुआ बिना आयोटा वाला पार्ट, तो 1/5 और -4, इसे हम एक ब्रैकेट दे देंगे और प्लस, हमेशा यहाँ प्लस यूज़ करना है, और आयोटा वाले पार्ट्स में से आयोटा बाहर निकाल के रख लेना है। 2/5 प्लस का है तो प्लस का 2/5 प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, फर्स्ट नंबर है ब्रैकेट के बाद तो। और ये माइनस का 5/2 आएगा, क्योंकि माइनस जब अंदर ब्रैकेट में जाएगा तो ये 5/2 माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ भी एलसीएम का प्रोसीजर चलेगा और यहाँ भी एलसीएम का प्रोसीजर चलेगा। 1/5 और -4 का एलसीएम तो 5 ही आएगा, 5 एलसीएम है, 1 - 20, ये तो रियल पार्ट हो गया, प्लस इनका एलसीएम 10 आएगा, ये 5 है ये 2 है, तो एलसीएम आया 10, 5 2 जा और 2 2 जा 4, 2 5 जा और 5 5 जा 25, और ये आयोटा। तो अब हमें मिल गया रियल पार्ट, तो मिल गया -19/5, और इमेजिनरी पार्ट हमें मिल गया, ये भी माइनस का ही मिला, माइनस का 21/10, और ये आयोटा वाला पार्ट है। तो ये a प्लस आयोटा b की फॉर्म में आ गया। a की वैल्यू है -19/5 और b की वैल्यू है -21/10। यहाँ हम देख सकते हैं बिना आयोटा वाले पार्ट है 1/3 और ये प्लस का 4, और ये माइनस जब अंदर इंट्रोड्यूस होगा तो प्लस का 4/3। ये 3 पार्ट्स तो हैं बिना आयोटा वाले, तो इन्हें पहले अरेंज कर लिया एक ब्रैकेट में, प्लस अब आयोटा वाले पार्ट्स का आयोटा तो हम बाहर लिख लेंगे, प्लस का 7/3 आयोटा वाला, इस यहाँ पार्ट ये है, यहाँ भी प्लस का 1/3 है, और ये है माइनस का 1, और आयोटा इन सब का बाहर ले लिया कॉमन हमने। तो ये रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया और ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ हो गया। अब इसे एलसीएम से हम कलेक्ट कर लेंगे। एलसीएम का प्रोसीजर में 3 आएगा एलसीएम, 1 + 3 4 जा 12 + 4, ये रियल पार्ट हो गया, और इनका एलसीएम आया 3, 7 + 1 -3 1 जा 3, ये आयोटा वाला पार्ट आ गया। अब हम देख सकते हैं कि 1 और 12 13 और 4 17/3 तो रियल पार्ट हो गया, 17/3, और प्लस ही बचेगा क्योंकि 8 में से 3 माइनस करेंगे तो 5 आएगा, 5/3 और साथ में आयोटा है, तो ये a प्लस आयोटा b की फॉर्म आ गई। a की वैल्यू है 17/3 और b की वैल्यू है 5/3। इसे रियल पार्ट ऑफ z कहते हैं, इसे इमेजिनरी पार्ट ऑफ z कहते हैं। ये जो वास्तविक भाग है और ये काल्पनिक भाग है, तो रियल पार्ट ऑफ z और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z कहने में कोई हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम सब बराबर होता है। 1 - आयोटा की होल पावर 4 है। इसको सोल्व करने का सबसे बेस्ट मेथड यही है कि 1 - आयोटा की पावर 4 को 2 टुकड़ों में तोड़ लो, 2 2 जा 4 होता है ना, तो स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख दो। अब हमें 1 - आयोटा का होल स्क्वायर अंदर खोलना है, ऊपर से होल स्क्वायर लगा देंगे। तो a - b का होल स्क्वायर हमें पता है, वो होता है a² + b², आयोटा है b की जगह तो आयोटा स्क्वायर, -2ab, 2ab तो 2 आयोटा हो गया,
ये तो हमने इस होल स्क्वायर को खोला है अंदर वाले को, और ऊपर से स्क्वायर तो ये है ही, वो हमने लिख दिया। अब हमें मालूम है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो ये -1 है और ये +1 है, तो ये तो कैंसिल होंगे। तो -2 आयोटा का होल स्क्वायर मिला, तो -2 आयोटा का होल स्क्वायर तो 4 आयोटा स्क्वायर हो गया। और हमें मालूम है ये भी कि आयोटा स्क्वायर तो -1 होता है, तो 4 × -1, तो कुल मिला के हमें -4 मिल गया। अब क्योंकि हमें इसे a + आयोटा b की फॉर्म में लिखना है, तो हम इसे लिखेंगे रियल पार्ट तो -4 ही रहा और इमेजिनरी पार्ट हो गया 0, आयोटा वाला पार्ट 0 आयोटा हो गया। आयोटा 0 लिखो या 0 आयोटा एक ही बात है। तो ये a + आयोटा b की फॉर्म में आ गया। a की वैल्यू है -4 और b की वैल्यू है यहाँ 0। रियल पार्ट ऑफ z है -4 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z है हमारा 0। यहाँ हमें दो नंबर्स के होल क्यूब का फॉर्मूला खोलना है। ये a होता है, ये b होता है, तो a + b का होल क्यूब हमें याद होना चाहिए कि a + b का जो होल क्यूब होता है, a + b का होल क्यूब वो होता है a का होल क्यूब +3 a का स्क्वायर होल स्क्वायर और b +3 a एज इट इज़ और b का होल स्क्वायर प्लस b का होल क्यूब, दूसरे नंबर का होल क्यूब। ये फार्मूला होता है a + b के होल क्यूब का। फर्स्ट नंबर का क्यूब +3 फर्स्ट का स्क्वायर सेकंड +3 फर्स्ट एज इट इज़ सेकंड का स्क्वायर प्लस सेकंड का होल क्यूब। ये हमारी 8th क्लास में ये फार्मूला हमने दो नंबर्स के होल क्यूब का अप्लाई किया था, वही हमें यहाँ अप्लाई करना है। तो यहाँ a की जगह लिखा हुआ है 1/3, तो 1/3 का होल क्यूब करना है हमने। पहले फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, बाद में कैलकुलेट कर लेंगे। फर्स्ट का होल क्यूब 3 फर्स्ट नंबर का होल स्क्वायर और सेकंड एज इट इज़ +3 फर्स्ट नंबर एज इट इज़ और सेकंड का होल स्क्वायर प्लस और सेकंड नंबर का होल क्यूब। सेकंड नंबर है हमारा 3 आयोटा और उसका होल क्यूब। ये फार्मूला अप्लाई कर दिया हमने a + b के होल क्यूब का। अब 1/3 का होल क्यूब तो 1/27 हो गया, प्लस ये 1/9 है, देख लो ये 1/9, 1/3 का होल स्क्वायर 1/9 होता है। चलो एक बार लिख लेते हैं, 3 × 1/9 × 3 आयोटा। ये तो एज इट इज रहेगा, इस पे तो पावर है नहीं। 3 × 1/3 और ये 9 आयोटा स्क्वायर हो गया, 9 आयोटा का स्क्वायर 3 आयोटा का होल स्क्वायर प्लस 3 आयोटा का होल क्यूब हो गया 27 आयोटा पे क्यूब, ये होल क्यूब हो गया। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि ये 3 3 जा 9, न्यूमरेटर में भी 9 है और डिनोमिनेटर में भी 9, तो ये दोनों ऊपर वाले मिलके नीचे वाले को कैंसिल कर देंगे। और इसी तरह से यहाँ 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा। अब ये जो आयोटा स्क्वायर होता है वो तो -1 होता है, तो कुल मिला के ये हमें मिला -9। तो बिना आयोटा वाला पार्ट एक तो मिला 1/27 और माइनस ये वाला है -9, तो ये तो रियल पार्ट हमने इकट्ठे कर लिए एक ब्रैकेट में। अब आयोटा वाले यहाँ हमेशा प्लस लगाना है और आयोटा तो कॉमन लेके रखेंगे, तो +1, एक तो +1 मिला, में प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, फर्स्ट नंबर है। ब्रैकेट के बाद +1 लिखा और ये कुल मिला के हमें जो 27 आयोटा क्यूब है, ये दरअसल 27 माइनस का 27 आयोटा है, क्योंकि आयोटा क्यूब होता है माइनस आयोटा। माइनस आयोटा जब 27 से इंटू होगा तो -27 आयोटा बना, -27 और आयोटा तो इनमें से और इसमें से हमने कॉमन ले लिया, तो ये हमारा इमेजिनरी पार्ट आ गया, ये रियल पार्ट है। अब रियल पार्ट कैलकुलेट होगा एलसीएम की प्रोसेस से, तो हमने लिखना है एलसीएम इसका आया 27, तो 1 का 1 -27 9 जा करना है, तो 9 7 जा 63,
9 टू जा 18, 18 और 6 24। तो ये तो रियल पार्ट हो गया हमारे पास। और ये माइनस का 26 बचेगा, तो ये प्लस और माइनस का ही लिख दिया 26 आयोटा। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये माइनस का 242 बचा, -242 अपॉन 27 और -26 आयोटा। तो ये हमारा a प्लस आयोटा b की फॉर्म में आ गया। a है हमारा -242/27 और b है हमारा माइनस का 26। तो इसमें हमने ये फार्मूला अप्लाई किया है दो नंबरों के होल क्यूब का। a प्लस बी का होल क्यूब होता है फर्स्ट नंबर का होल क्यूब प्लस 3 फर्स्ट का होल स्क्वायर सेकंड एज इट इज प्लस 3 फर्स्ट एज इट इज सेकंड का होल स्क्वायर और प्लस सेकंड का होल क्यूब। ये a प्लस बी का होल क्यूब। और अगर a माइनस बी का होल क्यूब होगा तो अल्टरनेट साइन आते हैं, पहला प्लस का, फिर माइनस का 3a²b, फिर प्लस का 3ab² और फिर माइनस का b होल क्यूब। ये अल्टरनेट साइन आते हैं अगर यहाँ माइनस होता तो। इस क्वेश्चन में पहले तो हम माइनस का साइन कॉमन ले लेंगे, माइनस बाहर कर दिया और ये 2b पॉजिटिव हो गया और 1/3b पॉजिटिव हो गया आयोटा वाला पार्ट, और ऊपर से होल क्यूब है। तो हम यहाँ देख सकते हैं ये -1 है, -1 का होल क्यूब तो -1 हो गया। तो माइनस का साइन तो बाहर आप लिख लेते हैं, माइनस का 1 लिख लो या माइनस का साइन ही बाहर आ जाएगा। और 2 + 1/3 आयोटा का होल क्यूब। तो कुल मिला के हमें ये क्वेश्चन मिल गया। अब दोनों नेगेटिव थे तो नेगेटिव बाहर ले लिया, होल क्यूब है तो नेगेटिव ही बाहर निकलेगा। अब a प्लस बी का होल क्यूब अभी मैंने सीखा था, तो माइनस तो बाहर चलने दो और स्क्वायर ब्रैकेट में हम चलने देंगे होल क्यूब, फर्स्ट नंबर का होल क्यूब। तो इसका होल क्यूब हो गया 8 + 3 अपनी तरफ से, फर्स्ट नंबर का तो स्क्वायर लिखना है तो 2 का स्क्वायर तो हो गया 4 और सेकंड एज इट इज़ लिखना है। तो सेकंड मतलब 1/3 आयोटा। ये हमने लिखा 3a²b प्लस अब हमने लिखना 3ab²। a मतलब 2 है, 2 एज इट इज़, और b² 1/9 आयोटा का स्क्वायर हो गया, 1/9 आयोटा स्क्वायर। समझ में आ गई होगी, b का स्क्वायर किया हमने 1/3 आयोटा का होल स्क्वायर, तो 1/9 आयोटा स्क्वायर हो गया। और अब हमारा रह गया b³। तो b³ हमारा आ गया 1/3 आयोटा का होल क्यूब, तो 1/27 आयोटा क्यूब, 1/27 आयोटा क्यूब। तो कुल मिला के हमें ये मिला और ब्रैकेट हमने क्लोज कर दिया। a³ + 3a²b + 3ab² प्लस b का होल क्यूब। अब हम यहाँ देख सकते हैं -1 तो बाहर रहने दो कॉमन। ये जो 3 है इसने इस 3 को कैंसिल करना है, और ये जो 3 है इसने इस 9 को कैंसिल करना है, 3 3 जा 9। और आयोटा स्क्वायर का मतलब -1 होता है, तो कुल मिला के ये माइनस का 2/3 आयोटा मिला, -2/3 मिला। आयोटा स्क्वायर तो -1 हो गया, -1 जब 2/3 से इंटू होगा तो -2/3 मिला। और हमारा रियल पार्ट एक तो 8 हो गया और एक यहाँ से आ गया -2/3। ये तो रियल पार्ट हो गया बिना आयोटा वाला पार्ट। प्लस अब आयोटा वाला पार्ट एक तो हमारे पास आ गया, ये वाला 4 प्लस का है तो प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं है ब्रैकेट के तुरंत बाद। और ये जो 1/27 आयोटा क्यूब है, दरअसल आयोटा क्यूब तो होता है माइनस आयोटा, तो ये है -1/27 आयोटा। तो अगर हम -1/27 आयोटा इन दोनों का कॉमन ले लेंगे तो बाहर लिख देंगे, तो ये -1/27 आयोटा मिल गया। तो ये इमेजिनरी पार्ट हो गया और ये ब्रैकेट हमने क्लोज कर दिया। तो कुल मिला के हमें ये मिला, माइनस बाहर, इक्वल हर लाइन में डाल देते हैं, माइनस बाहर। तो अगर हम इसका एलसीएम की प्रोसेस से इन्हें कैलकुलेट करेंगे, अपॉन वाला नंबर है तो 3 एलसीएम आएगा। चलो कर लेते हैं, एक लाइन और हो जाएगी। 3 एलसीएम आ गया तो 24 - 2 आ गया, 24 - 2
ये रियल पार्ट है, और प्लस इसका 27 एलसीएम आ गया, तो 27 4 जा करना है, तो 4 7 जा 28, 4 2 जा 8 और 2 108 हो गया, और माइनस ये तो 1 ही आएगा, और साथ में ये आयोटा, ये एलसीएम की प्रोसेस से हुआ है। अब हम देख सकते हैं कि ये तो 22/3 है, प्लस का है, और ये माइनस जब अंदर इंट्रोड्यूस होगा तो -22/3, तो ये तो रियल पार्ट आ गया। अब ये 107/27 है, तो 107 प्लस का है, और ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का 107/27 आयोटा। आयोटा ये पहले भी लिख सकते हैं, बाद में भी लिख सकते हैं, ये एक ही बात है। तो हमने ये a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिख दिया इसे। a की वैल्यू है -22/3 और b की वैल्यू है -107/27। अब हमें क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13, इन 3 क्वेश्चन में इन सम्मिश्र संख्याओं के प्रत्येक का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है। गुणात्मक प्रतिलोम z की पावर -1। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z से डिनोट करते हैं। अगर हम इसे z कहेंगे, दिए गए कॉम्प्लेक्स नंबर को हम हमेशा z से डिनोट करते हैं। तो z हमें गिवन है 4 - 3 आयोटा, और इस सम्मिश्र संख्या का, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का हमें गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है, गुणात्मक प्रतिलोम। तो गुणात्मक प्रतिलोम के लिए हमें 2 चीज़ें चाहिए होती हैं। एक फॉर्मूले से अगर हमें निकालना हो तो एक तो हमें गुणात्मक प्रतिलोम का संयुग्मी चाहिए, नहीं z का संयुग्मी चाहिए, मतलब सम्मिश्र संख्या का संयुग्मी, मतलब कंजुगेट। इसको हम निकालते हैं z के ऊपर बार लिख के। z बार का मतलब होता है सम्मिश्र संख्या का संयुग्मी, और ये निकालते हैं आयोटे वाले पार्ट का साइन बदल के। रियल पार्ट जो होता है ना, वास्तविक पार्ट, वास्तविक भाग को तो एज इट इज़ लिखते हैं, लेकिन रियल पार्ट का साइन बदल देंगे। अगर हम +3 आयोटा लिख देंगे -3 आयोटा को, तो ये हो गया सम्मिश्र संख्या का संयुग्मी मिल गया हमें, कंजुगेट ऑफ z हो गया। z के ऊपर बार ऐसे लाइन लगा के लिखते हैं। अब हमें चाहिए मोड z का होल स्क्वायर। मोड z के होल स्क्वायर को हम हिंदी में सम्मिश्र संख्या का मापांक भी बोलते हैं, मोड z का होल स्क्वायर। और मोड z होता है √a² + b², और मोड z का होल स्क्वायर है तो अंडर कट गया। a² का मतलब 4 का स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर, और प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। इमेजिनरी पार्ट है -3, वो जो कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ था उसमें जो इमेजिनरी पार्ट है उसका होल स्क्वायर। और 4 का स्क्वायर हो गया 16, और 3 का स्क्वायर हो गया 9, तो 16 + 9 कुल मिला के हमें मिल गया 25। तो मोड z का होल स्क्वायर हमें मिल गया 25। तो जब हमें किसी सम्मिश्र संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम निकालना होगा तो हमें 2 चीज़ें चाहिए। एक तो z का कंजुगेट चाहिए, संयुग्मी, सम्मिश्र संख्या का संयुग्मी चाहिए, और दूसरा हमें मॉडुलस z का होल स्क्वायर चाहिए। और मॉडुलस z मतलब मापांक, सम्मिश्र संख्या के मापांक का स्क्वायर चाहिए। मापांक निकालना हो तो मोड z की वैल्यू अंडर रूट में होती है। अब ये मापांक का होल स्क्वायर चाहिए तो अंडर रूट कट गया, तो मिल गया 25। अब हम गुणात्मक प्रतिलोम का जो हमारा फॉर्मूला है उससे निकाल रहे हैं हम। तो गुणात्मक प्रतिलोम को मतलब होता है z की पावर -1, और इसका फार्मूला है z का कंजुगेट और अपॉन में मोड z का होल स्क्वायर। मतलब सम्मिश्र संख्या का संयुग्मी और उसके अपॉन में सम्मिश्र संख्या के मापांक का होल स्क्वायर। तो संयुग्मी तो ये लिखा हुआ है हमने ऊपर 4 + 3 आयोटा, 4 + 3 आयोटा, ये तो संयुग्मी लिख दिया। मोड z का स्क्वायर हमने अभी निकाला है 25, तो इसके अपॉन में हमने डालना है 25। अब इस 25 को दोनों जगहों पे बांट देंगे हम। 4/25 अलग कर देंगे, ये रियल पार्ट हो गया, क्योंकि हमने a + आयोटा b की फॉर्म में लिखना है, तो आयोटा वाला पार्ट अलग करना है और रियल पार्ट अलग करना है। तो 4/25 अलग हो गया, और आयोटा के साथ आ गया 3/25।
तो हमें मिल गया a प्लस आयोटा b। अब हमें सम्मिश्र संख्या दी गई है √5 प्लस 3 आयोटा। इसका हमें ऋणात्मक गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है। तो गुणात्मक प्रतिलोम निकालने के लिए सबसे पहले तो हमें z बार का आंसर चाहिए, और z बार का मतलब संयुग्मी, सम्मिश्र संख्या का संयुग्मी चाहिए। तो उसके लिए आयोटा वाले पार्ट का हम साइन बदल देते हैं, √5 माइनस 3 आयोटा। ये तो z बार का आंसर निकल गया। अब हमें मोड z का होल स्क्वायर चाहिए। तो मोड z का होल स्क्वायर होता है रियल पार्ट का स्क्वायर √5 का होल स्क्वायर। तो √5 का होल स्क्वायर क्या मिलेगा, 5 प्लस 3 का होल स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर मिला 9। तो 5 प्लस 9 हो गया 14। तो कुल मिला के हमें मोड z का होल स्क्वायर मिल गया 14। अब हमें गुणात्मक प्रतिलोम का फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो गुणात्मक प्रतिलोम को हम लिखते हैं z की पावर -1। ये होता है z का कंजुगेट अपॉन में मोड z का होल स्क्वायर। तो z का कंजुगेट तो हमने यहाँ निकाल रखा है, √5 माइनस 3 आयोटा, और अपॉन में हमने लिखना है 14। अब 14 को दोनों जगह बांट देंगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी इसकी। तो हमने √5 के नीचे लिख दिया 14, और माइनस आयोटा के साथ हमने लिख दिया 3/14। आयोटा बाद में भी लिख सकते हैं, पहले भी, कभी बाद में लिखा होता है कभी पहले, एक ही बात है। तो ये हमें हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर का गुणात्मक प्रतिलोम मिल गया। अब 13 क्वेश्चन में हमें z दिया हुआ था माइनस आयोटा। हमने मान लिया कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर z है और 0 माइनस आयोटा, रियल पार्ट हमारा 0 है और इमेजिनरी पार्ट हमारा -1 है। तो सबसे पहले हमें गुणात्मक प्रतिलोम निकालने के लिए z का बार निकालना है, z का कंजुगेट, z का संयुग्मी। वो हम रियल पार्ट के इमेजिनरी पार्ट के साइन को बदल के निकालते हैं। तो 0 प्लस आयोटा मिल गया। अब हमें मोड z का होल स्क्वायर चाहिए, मापांक का स्क्वायर, मतलब a² प्लस b² आंसर चाहिए। a² 0 का स्क्वायर 0 हुआ, प्लस b² मतलब -1 का स्क्वायर, और -1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। तो कुल मिला के हमें 1 मिला, 0 प्लस 1। अब हमें गुणात्मक प्रतिलोम का फॉर्मूला अप्लाई करना है। z की पावर -1 को बोलते हैं z का गुणात्मक प्रतिलोम, और वो होता है z का कंजुगेट और अपॉन में मोड z का होल स्क्वायर। और दोनों पार्ट हमने निकाल लिए। 0 प्लस आयोटा तो ये कंजुगेट ऑफ z हो गया, और अपॉन में मोड z का स्क्वायर हो गया 1 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। तो 1 तो अपॉन में लिखते नहीं, तो 0 प्लस आयोटा हमारा आंसर आ गया। 0 प्लस आयोटा, ये रियल पार्ट ऑफ z है और ये इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट ऑफ z है 0 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z है 1। अब 5.1 के आखिरी 14th क्वेश्चन में हमने निम्नलिखित व्यंजक को a प्लस आयोटा b के रूप में व्यक्त करना है। तो ये न्यूमरेटर में तो a प्लस बी और a माइनस बी, a² माइनस b² का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में तो ब्रैकेट ओपन करके और आयोटा की फॉर्म में आ जाएगा। फिर इसे हम सिंप्लीफाई कर देंगे। तो a प्लस आयोटा b का मतलब ये होता है रियल पार्ट पहले लिखना है और आयोटा वाले पार्ट के साथ को बाद में लिखना है। तो न्यूमरेटर में तो a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई हो गया। a² मतलब 9 माइनस b², आयोटा स्क्वायर और 5, यानी 5 आयोटा स्क्वायर हो गया। और अपॉन में जब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे सेकंड वाले को, तो √3 माइनस हो जाएगा। ये प्लस का √3 है और ये माइनस का √3, तो ये तो कैंसिल हो गया। √2 आयोटा और √2 आयोटा, ये प्लस का है और ये भी प्लस का हो जाएगा। माइनस का ब्रैकेट जब ओपन होगा तो ये प्लस का हो गया, तो डबल ऑफ √2 आयोटा हो गया। √2 आयोटा 2 बार लिखा हुआ है, तो डबल ऑफ √2 आयोटा हो गया। अब क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो -1 का -5 से इंटू प्लस का 5, और ये 4 9 9 और 5 कितने हो गए 14।
और अपॉन में 2√2 आयोटा, तो सिंप्लीफाई करके ये आया। लेकिन a प्लस आयोटा b की फॉर्म में अगर हमें नंबर लिखना हो तो डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं होना चाहिए। पहली बात तो 2 और 14 तो ये 2 से 1 जैसे कैंसिल हो रहा है। अब आयोटा नीचे नहीं होना चाहिए तो आयोटा से ऊपर नीचे इनटू कर दिया। और दूसरी बात, √2 को रेशनलाइज करना चाहते हैं तो 9th क्लास की तरह √2 से ऊपर और √2 से नीचे, कुल मिला के √2 आयोटा से ऊपर और √2 आयोटा से नीचे हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमें मिला, ऊपर तो मिला 7√2 आयोटा, 7√2 आयोटा, ये तो न्यूमरेटर हो गया। √2 आयोटा और √2 आयोटा तो 2 आयोटा स्क्वायर हो गया, और 2 आयोटा स्क्वायर तो -1 होता है, तो कुल मिला के हमें -2 यही मिल गया। आयोटा नीचे से गायब करना था, हो गया। अब ये नेगेटिव साइन हम ऊपर दे देंगे और इसे हम a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो इसमें रियल पार्ट तो है ही नहीं कोई, तो रियल पार्ट तो हम लिखेंगे 0 प्लस 7√2 अपॉन में 2 आयोटा, ये माइनस ऊपर दे देते हैं तो इसे माइनस कर देंगे, इसे माइनस कह देते हैं। 7√2 आयोटा और अपॉन में 2, नेगेटिव साइन डिनोमिनेटर में नहीं रहने देते, या तो बीच में लाते हैं या ऊपर वाले को दे देते हैं, एक ही बात है। ये कुल मिला के मिला 0 माइनस 7√2 आयोटा अपॉन में 2, तो इसमें रियल पार्ट है हमारा 0 और इमेजिनरी पार्ट है 7√2 अपॉन में 2 माइनस का, और कुल मिला के हमें ये a प्लस आयोटा b की फॉर्म में मिल गया।